ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थो अध्यायः। श्रीभगवानुवाच इममेव श्रुते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान्मनमे प्राह मानुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तामिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने राजा, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राप्त हो गया। सएवायं मया तेद्या योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्जानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन सभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाचा बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजावे सन्य व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् जगदेन स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मा यमायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की एक अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवमो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगताः। पहले ही जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।
क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आकांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मा फले स्पृहा यदि मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बांधता। एवं ज्ञात्वागिदं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मोक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मा किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर रहूँगा, जिसे जानकर तो अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्यः कर्मण्य कर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण साध सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वक्ता कर्म फला संगम नित्य तृप्त्यो निराश्रयः कर्मणाभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भले भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशेयत चित्तात्मा त्वक्त सर्वा परिग्रह शरीरम केवलम कर्मा कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ सिद्धौ चाकृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है
जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतसंघर्ष मुक्तस्य ज्ञानावसितचेतसः यज्ञयाचरता कर्मा समग्रम प्रबलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपदा के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म वै ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञैनयोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतारेन्द्रियाण्ये संयमाग्निषुजुह्वति शब्दारे विषयानन्या इंद्रियाग्निषुजुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्ना जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योग जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञानि यज्ञासा यतया संसितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आपने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति दत्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणां प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञाक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त यज्ञस्या कुतोऽन्या कुरुषोत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जन्मा विद्यतान् सर्वाणि एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। वाणी में विस्तार से कहे गए हैं
जिस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ देव की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। सेयान द्रव्यमयाज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन शिवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनके सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से ये परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्य शेषेण दक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तो संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अवचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैवावृजितं सन्तरिष्यसि। यदि तो अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भले भांति तर जाएगा। यथेदांसि समेधोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही परमात्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्रेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यज्ञासदधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। योग संन्यस्य कर्माणि ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग के विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। तस्मात् ज्ञान संभूतम हस्तं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगा मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके
समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तत्सदे श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः।